कई ऐसे घर मिलेंगे जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, पर जब उनके इलाज की बात की जाती है, तो उनका इलाज हज़ार में नहीं बल्कि लाखों में जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे चिकित्सक के भी चक्कर में कहा जा सकता है कि चक्कर में पड़ जाते हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं है, समझ गए? और वहाँ चिकित्सा करवाते हैं, लास्ट में ये प्रॉब्लम पैदा होता है कि लोगों को अपनी जान भी गँवानी पड़ती है। लाइन अप करना है। अभी एक उदाहरण ले लूँ, अभी जो बरसात का समय बीता, कई लोगों को सर्प ने डस लिया। अब जब सर्प डस लिया, तो अब वो तांत्रिक के पीछे पड़ गए, झाड़-फूँक के पीछे पड़ गए, 2-3 घंटा समय बिता दिया, उनकी जान चली गई। अगर उनको ये पता होता कि सरकारी अस्पताल में स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन मौजूद है, तो हम तत्काल उनको वहाँ से उठा कर के अस्पताल ले जाते और जो मर गए उनको हम बचा सकते थे। करिए तो कि ये वार्ड सदस्यों को क्या बताएँ उन लोग मनी एक्टिव हैं, किस प्रकार से? हाँ, इनको ये बताया गया कि अगर आपके वार्ड में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जैसे जो इंटरमीडिएट करके छात्र-छात्राएँ हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको अगर वो इच्छुक हैं, तो उनको प्रशिक्षण निःशुल्क प्रशिक्षण वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास डॉक्टर की टीम है, एमबीबीएस डॉक्टर की टीम है, जो इनको ट्रेनिंग देती है। आज जो आयुष हेल्थ इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो बताया गया हम लोग वार्ड सदस्य को, जिसमें बहुत अच्छी चीज़ बताए हैं कि सस्ता दवा और सस्ता डॉक्टर। जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड के अंदर पढ़े-लिखे बच्चे बेरोज़गार हैं, नेट के थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क फार्म भराएगा, निःशुल्क उसको पढ़ाया जाएगा। आयुष हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा हमारा आज सोच है कि हमारा भारत कैसे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, हम कैसे अपने आप में स्वस्थ रह पाएंगे, हम बीमारी से ग्रसित जो आज कल हो रहे हैं, इससे कैसे बच पाएंगे। आज बहुत सी बीमारी नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय में है। यहाँ जो है त्रिप्रखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं लगभग सभी मौजूद हैं और कुछ कार्यक्रम था। क्या आखिर ये कार्यक्रम था, सर से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे हाथ में एक पेपर है, इसमें लिखा हुआ है आयुष हेल्थ एसोसिएशन। बाकी विशेष हम सर से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है, वार्ड सदस्य को आगे क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू और आपके श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं अत्रि प्रखंड के तमाम वार्ड सदस्यों के साथ और ये आज का जो कार्यक्रम है एक हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम है, यानी स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। आज अगर बात की जाए अपने समाज की, तो कई ऐसे घर मिलेंगे जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, पर जब उनके इलाज की बात की जाती है, तो उनका इलाज हज़ार में नहीं बल्कि लाखों में जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे चिकित्सक के भी चक्कर में कहा जा सकता है कि चक्कर में पड़ जाते हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं है, समझ गए? और वहाँ चिकित्सा करवाते हैं, लास्ट में ये प्रॉब्लम पैदा होता है कि लोगों को अपनी जान भी गँवानी पड़ती है। अब एसोसिएशन करती क्या है? आयुष हेल्थ एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तमाम प्रखंड के हर वार्ड से जो लड़के लड़कियां इंटरमीडिएट करके बैठे हैं, उनको प्राथमिक उपचार के लिए ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि उनको पता चल सके कि ये स्वास्थ्य के प्रति हम सभी लोगों को जागरूक होना क्यों जरूरी है। मैं बता दूं कि जब कोरोना वायरस आया, सबसे विषम परिस्थिति जब कोरोना वायरस आया, तो बड़े बड़े अस्पतालों में ताले लग गए। उस वक्त जो ग्रामीण चिकित्सक थे, जो किसी प्रकार से कहीं से कुछ शिक्षा प्राप्त किया, वो ग्रामीण चिकित्सक इन लोगों को जान बचाया। इसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। दूसरी ओर, अगर ऐसे जैसे सबसे क्वालिफाइड डॉक्टर कहाँ मिलते हैं? प्राइवेट नर्सिंग होम में या सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में सबसे क्वालिफाइड एमबीबीएस, एमएस, एफआरसी जो भी डॉक्टर हैं आपको सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। पर लोगों का रुझान किधर है? प्राइवेट की ओर, क्योंकि उनको दिमाग में ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि हम ये सर्विस कर सकते हैं। जो स्वास्थ्य मित्र का जो हम लोग सिलेक्शन करते हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है, हम उनसे सहयोग लेते हैं, हम उनको मदद करते हैं कि जो भी लोग हैं उनको सरकारी अस्पतालों के साथ लाइन अप करना है। अभी एक उदाहरण ले लूं, अभी जो बरसात का समय बीता, कई लोगों को सर्प ने डस लिया। अब जब सर्प डस लिया, तो अब वो तांत्रिक के पीछे पड़ गए, झाड़ फूक के पीछे पड़ गए, 2-3 घंटा समय बिता दिया, उनकी जान चली गई। अगर उनको ये पता होता कि सरकारी अस्पताल में स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन मौजूद है, तो हम तत्काल उनको वहां से उठा करके अस्पताल ले जाते और जो मर गए उनको हम बचा सकते थे। तो ये जागरूक होना हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। मैं बता दूं पत्रकार महोदय कि मेडिसिन में अगर आपका पॉकेट गर्म है तो हो सकता है आपको फर्क ना पड़े, पर मेडिसिन में भी काफी महंगे दवाई का भी लोगों को शिकार होना पड़ता है, समझ गए? तो आयुष हेल्थ एसोसिएशन लोगों को जागरूक करके
पूरे समाज को जागरूक करती है कि हमको कहाँ जाना है, हमको कौन से कदम को अपनानी है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बैठे हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीज भरा हुआ है। गवर्नमेंट वेतन दे रही है सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को, अब उनके पास मरीज नहीं है। प्राइवेट अस्पताल में जहां डॉक्टर हैं भी कि नहीं है, पर आपको तो रिपोर्टर हैं, आपको पता ही होगा कि हर महीने आप ही लोग न्यूज छापते हैं कि हाँ ऐसे डॉक्टर पाए गए, ऐसा यहाँ पाया गया, ऐसा ये पाया गया। तो इन चीजों को जागरूक करने के लिए एसोसिएशन कार्य कर रही है। लगातार 2-3 सालों से क्षेत्रों में जा रही हैं और लोगों को ट्रेन कर रही हैं। और लोग प्राथमिक उपचार के लिए, इसे मान लिया अगर आपको कहीं किसी को एक्सीडेंट होता है, चलते रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और वहां 10 किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं है, तो क्या आप उसको तड़पते हुए छोड़ देंगे? अगर जिस जगह एक्सीडेंट हुआ वहां कोई ना कोई तो पंचायत के लोग हैं, कोई ना कोई वार्ड के लोग हैं, तो वहां मेरा जब स्वास्थ्य मित्र के लोग रहेंगे तो तत्काल उनको मरहम पट्टी करके, जो पेन किलर दवाइयां हैं वो हो सकता है उनको दे करके और नजदीक के अस्पताल में पहुंचाने का कार्य करती है। बर्निंग केस में, पॉइजनिंग केस में हम तत्काल अस्पताल ले जाते हैं, सहयोग मिल सके हो सके। और इस पर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें आप लोग की भी सहयोग की जरूरत है। और जो वार्ड सदस्यों को मैं बुलाया हूं, क्योंकि ये जमीनी स्तर पर है, ये बुनियादी स्तर पर है, ये इसको इन लोग को इसलिए बुलाया गया है। ठीक है ये किस प्रकार से काम कर रही है सर? वार्ड सदस्यों को क्या बताएं, उन लोग मानी एक्टिव हैं किस प्रकार से? हाँ, इनको ये बताया गया कि अगर आपके वार्ड में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे जो इंटरमीडिएट करके छात्र छात्राएं हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको अगर वो इच्छुक हैं तो उनको प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रशिक्षण वो यहां से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास डॉक्टर की टीम है, एमबीबीएस डॉक्टर की टीम है, जो इनको ट्रेनिंग देती है, समझ गए। और प्रशिक्षण प्राप्त करके और इस एसोसिएशन से जुड़ करके लोगों का भला कर सकते हैं। वार्ड सदस्य इसमें किस प्रकार से भागीदारी निभाएं? हाँ, वार्ड सदस्य कुछ नहीं करना है इनको सिर्फ ये लिस्टेड करनी है, लोगों को, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर तुम इच्छुक हो तो ये आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लेना, तो ये प्लेटफॉर्म है, आप यहां से प्राथमिक उपचार के लिए आप प्रशिक्षित हो सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है अप्लाई करना पड़ेगा, जो माने इच्छुक हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए कोई शुल्क वगैरह? निःशुल्क है, ऊपर फार्म के ऊपर भी लिखा हुआ निःशुल्क। लेकिन इसमें लिखा हुआ मानदेय 4200। ये जब चयनित होंगे लोग, जो लोग चयनित होंगे कार्य करने के लिए, उनकी एक्टिविटी देखी जाएगी, तो उनको मानदेय, प्रोत्साहन राशि उनको मिलता है, मानदेय मिलेगा 42,4200 रुपया। जी, विशेष क्या कहना चाहेंगे लास्ट में से? मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से भी और आपके क्षेत्र के जो भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, इसको समझ के साथ और पूर्ण विवेक के साथ क्षेत्रों में लोगों को बताएं, ताकि लोग अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके। और जिस महामारी से लोग गुजर चुके हैं, ऐसी नौबत अगर हम आए, अगर दोबारा आए, तो हम लोग डट के इसका मुकाबला कर सकते हैं। जी, तो इस कार्य में जो है काफ़ी सारे वार्ड सदस्य मौजूद रहे हैं, उन लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें कुछ समझे और क्या जो है, अब जैसे ही अपना वार्ड में जाते हैं तो लोगों को किस प्रकार का जो संदेश देने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विनोद पहलवान। अच्छा, अभी बैठक में कम से कम 1 से 2 घंटा आप लोग टाइम दिए होंगे, क्या समझे और क्या जो है अपने वार्ड में जाकर जानकारी देने का प्रयास करेंगे? कुछ समय पीछे भी हम आए, कुछ कम जानकारी हमको मिला, लेकिन जब से कुछ जानकारी मिला। फिर भी क्या समझे? हाँ, अभी डॉक्टर साहब जी बोल करके गए, आधी बात बीतला के बाद आए तो उतना समझे। और यही समझे कि पढ़े लिखे व्यक्ति को इस फार्म को मैंने बताना है, और बता करके ये प्रशिक्षण निःशुल्क मैंने होगा, और घर बैठे रात को ये नेट के माध्यम से बताया जाएगा, जिसके द्वारा इसके डिग्री पाने पर भी उनको 4200 से लेकर के 16,000 तक के तनख्वाह के भी बात डॉक्टर साहब बताए। सर आप बताइएगा। आज जो आयुष हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू जो बताया गया हम लोग वार्ड सदस्य को, जिसमें बहुत अच्छी चीज बताए हैं कि सस्ता दवा और सस्ता डॉक्टर, जिस हिसाब से उन्होंने बताए कि हमारे वार्ड के अंदर पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, नेट के थ्रू उनको पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क फार्म भराएगा, निःशुल्क उसको पढ़ाया जाएगा, और उसके चिन्हित होगा। जैसे हम 5 के भेजा तो किसी एक को इन्होंने चिन्हित करेंगे जो अच्छा क्वालिफाइड किया, जिसका अच्छा नंबर मार्क मिला, वो करेंगे, और उनको इस डॉक्टरी की तरफ से 4200 से 16,000 तक तनख्वाह मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए हम दूर दूर भागते हैं, अभी रात को बीमार पड़ गए, हमें बाहर डॉक्टर पास भागना पड़ेगा, लेकिन इसके माध्यम से जो हमारे वार्ड के अंदर जो काम कर रहा डॉक्टर, हम उसके थ्रू इलाज करा लेंगे। इनका कहना है कि जिस रेट पे हमारा बाहर से दवा आता है, उसी रेट में वार्ड को देना है। अगर ज़्यादा मांगता है तो आप कंप्लेन करके उसको बाहर भी कर सकते हैं। आपके पास इतना पावर है कि आपने चिन्हित किया तो आप बाहर भी कर सकते हैं कि ये वार्ड में गलत काम करता है।
तो जो इन्होंने बताए, जिस हिसाब से समझाए सभी वार्ड सदस्य को, बहुत अच्छा समझाया है और इस पर अमल करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्नीति नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बोले कि सीखते समय बच्चों को किट की जरूरत है, जैसे हम थर्मामीटर मंगाएंगे, ट्रेनिंग के आला लेंगे, थर्मामीटर लेंगे, पल्स नापेंगे, ये सब बच्चों को उपकरण मिलेगा। तो उपकरण अगर हम बीपी के लिए सब उपकरण मिलेगा, अगर हम बाहर से सामान लाते हैं तो उपकरण जितना बताते हैं से 5 से 6 हजार रुपया लगता है। लेकिन अगर इसके आयुष के अध्ययन से लेते हैं हम तो मात्र 2500 रुपया लगेगा। दूसरी बात, हमने क्वेश्चन किया कि 25 इस पैसा कैसे दिया जाएगा। इन्होंने बताया या तो पैसा अकाउंट में जाएगा, और अगर शक वाली बात हो तो बोध गया में ऑफिस है इनका, ऑफिस के अंदर जाएंगे और वो जो सामान लेंगे अपना, वहीं पर अपना पेमेंट करेंगे। तो ये लगभग पूरा भारत में जो है आयुष हेल्थ एसोसिएशन का कार्यक्रम जो चल रहा है, तो इसका यदि हमारे दर्शक जो लाभ लेना चाहते हैं आयुष हेल्थ, अपने वार्ड सदस्य मिल करके इस ट्रेनिंग ले सकते हैं आयुष हेल्थ एसोसिएशन में और इसका लाभ ले सकते हैं। आप क्या समझें? मेरा नाम गुरु कुमार जी जो भी सर बताएं अच्छे बताएं आयुष्मान हेल्थ एसोसिएशन के लिए। और हम लोग अपना वार्ड में जो वार्ड रोड नहीं आए उन लोगों को हम समझाएंगे और बताएंगे और फॉर्म देंगे, और जो पढ़े लिखे हैं इंटरमीडिएट उसको हमें समझा के फॉर्म भरेंगे। इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूं कि आयुष हेल्थ एसोसिएशन के द्वारा हमारा सोच है कि हमारा भारत कैसे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, हम कैसे अपने आप में स्वस्थ रह पाएंगे, हम बीमारी से ग्रसित जो आज कल हो रहे हैं इससे कैसे बच पाएंगे। आज बहुत सी बीमारियां को हम देखेंगे तो हमारी जानकारी के अभाव में हमें आज बर्बाद कर रहा है, परेशान कर रहा है। बीमारी होता क्या है, हम आज के युवा वर्ग को बताना चाहता हूं कि बीमारी होता क्या है और बीमारी कहां से होता है। जिस दिन आज हमारे युवा पीढ़ी जान जाएंगे कि बीमारी कहीं से चल के नहीं आता है, बशर्ते हमारी जानकारी के अभाव में होता है। बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया को हम लोग देख नहीं पाते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आज के डेट में अगर देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाएं जैसे 25 या 30 एज पहुंचते पहुंचते आज तकरीबन 90% महिलाओं को यूट्रस का ऑपरेशन किया जाता है, ल्यूकोरिया से ग्रसित हो जाती हैं। ल्यूकोरिया कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। आज के अगर बच्चियां ल्यूकोरिया या तो बीमारी के बारे में समझ जाएंगे कि हमें जो उसके तहत बैक्टीरिया कुछ असावधानी की वजह से जाता है, तो इसके लिए एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा उन्हें जानकारी दी जाती है। जानकारी के द्वारा वो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने समाज को स्वस्थ रखना, लोगों को स्वस्थ रखना बेहतर तरीके जानती और समझती है और एक दूसरे को भी जानकारी देगी। तो हमारा सोच है कि हर वार्ड से जितना अधिक से अधिक इसमें युवा वर्ग निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर के खुद स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ रखें, यही हमारा सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम युवाओं के लिए खुशखबरी है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चयनित होकर आइए और इसका लाभ दीजिए और लोगों को भी लाभ देने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।